तो अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, जिसे कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। बिल्कुल बच्चों, आप क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम ग्रुप सेकंड एलिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ग्रुप सेकंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं ग्रुप सेकंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ग्रुप सेकंड के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम प्रेजेंट है बच्चों। बट हम रेडियम की स्टडी यहां नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बच्चों। कैसा होता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो हम उसकी इतनी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ सकते हैं। बात क्लियर है? सो मैं बात करूं, दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ दिया जाए इन सभी में से तो मेरे जितने भी मेटल्स हैं उन सबको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? हमने पहले पढ़ रखा है, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर alkaline in nature and these metal oxides are found in the earth crust। क्या होता है बच्चों? अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की, वो किस नेचर के होते हैं? एल्कलाइन नेचर के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं बच्चों। कहां पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। एल्कलाइन इसलिए क्योंकि वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं और अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसको कहा एल्कलाइन अर्थ मेटल। बट बेरिलियम हमारा अर्थ क्रस्ट पे नहीं पाया जाता बच्चों। बात क्लियर है? इसलिए बेरिलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं यहां आप देख पा रहे हैं वो सब मेरे क्या हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर। जो मेरा फर्स्ट मेंबर था बेरिलियम, वो बाकी सब मेंबर से थोड़ी डिसिमिलरिटी रखता है, मतलब उनसे थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज रखता है और डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। मतलब जिस तरह हमारा जो लिथियम था वो डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ शो करता था, इसी तरह बेरिलियम हमारा जो होता है वो डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ शो करता है। मतलब एल्यूमिनियम और बेरिलियम की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा मिलती है। बात क्लियर है? तो ये था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन ग्रुप सेकंड के बारे में। अब हम एक एक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, या मैं कह दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स या फिर ग्रुप सेकंड मेटल्स। बात क्लियर है? तो दीज हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द s ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर s ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर। अगर मैं बात करूं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बच्चों, सो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बी रिप्रेजेंटेड एज नोबल गैस के बाद हम NS2 लगा दे। मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर हम NS2 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा मेरा? वो मेरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। किसके लिए? एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिविजुअल बात कर लेते हैं। सपोज मैं बात करता हूं बेरिलियम की। बेरिलियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं 1s2 को हटा के हीलियम लगा देता हूं, हीलियम क्या है? एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो हीलियम 1s2 की जगह मैंने हीलियम लगा दिया है और हीलियम 2s2 लगा देता हूं, तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह मैं बात करूं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। बात क्लियर है? अब इसमें क्या करते हैं हम, जो 1s2 2s2 2p6 था वो किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? वो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैं उनको हटा के नियॉन लगा के और लास्ट में 3s2 लिख दूं बच्चों, तो क्या बन जाएगा मेरा ये? तो मेरा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह हम कैल्शियम का लिख सकते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम इसको प्रेफर किसको करेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट में 4s2। बात क्लियर है? इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि इतना सारा हमें याद करना पड़ेगा। वैसे हम बहुत इजीली लिख सकते हैं बट हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं Ar4s2। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करूं स्ट्रॉन्सियम की, Sr की, तो वो आप देख पा रहे हैं ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसको हम कैसे लिख देंगे? नोबल गैस कौन सी आएगी? क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के बाद 5s2। इसी तरह बेरियम की बात करें, ये बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख पा रहे हैं और उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख देंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन Xg और 6s2। इसी तरह मैं बात करूं रेडियम की। रेडियम में क्या होगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं आप, Rn और 7s2। यहां भी हम पूरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बट हमने शॉर्ट में यहां पर लिख दिया है। बात क्लियर आपको? तो आपको समझ में आया कि किस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। हम
नोबल गैस क्यों लेते हैं बच्चों? क्योंकि नोबल गैस का लेने का मतलब है कि यहां तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है और उसके बाद के इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए हैं कि नोबल गैस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और किसमें होते हैं? जो भी एलिमेंट हमारा नेक्स्ट होगा नोबल गैस के बाद वो हमारा एलिमेंट आ जाएगा वहां पे। बात क्लियर है ये? सेकंड चीज, और हम इसका बहुत इजी वे में कैसे देखें कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? जैसे कि मान लीजिए हमने एल्कली मेटल के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखे हैं। वहां क्या था? वहां था 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। इसी तरह अगर उस 1 की जगह 2 कर दें हम तो क्या आ जाएगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। जैसे 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, तो ये क्या आ जाएंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या आ जाएंगे। और बाकी नोबल गैस तो दोनों में सेम ही थी। बात क्लियर है? तो आपको समझ में आया किस तरह इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने आ रहे हैं बच्चों इसमें? बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2। अब वैलेंस शेल कौन सी होती है? आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर होती है न्यूक्लियस से, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? 2। और वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों यहां? विच ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रुप नंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्कुल, हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था? कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही उसका ग्रुप नंबर भी होगा। जैसे हम एल्कली मेटल में पढ़ रहे थे, अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा था सबका, आपको सभी को याद है कि हम जब ऊपर से नीचे जा रहे थे सभी के अंदर वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था। दैट मींस वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे। इसी तरह मैं सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो वैलेंस शेल में सबके 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस वो सेकंड ग्रुप से में बिलोंग करते हैं। बात क्लियर है? तो आपको समझ में आया किस तरह मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी। सो आई होप आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।